पर्यावरण संरक्षण को लेकर साबित खिदमत फाउंडेशन और मानवाधिकार सामाजिक न्याय के बैनर तले डॉक्टर दिलशाद आलम के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। इस वर्ष गर्मी के मौसम में बक्सर जिला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जिसका वजह जिले में धड़ाधड़ हरे पेड़ों की कटाई रही है। वहीं हरे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की भी कमी देखी जा रही है। जिले में पर्यावरण को बचाने को लेकर साबित खिदमत फाउंडेशन और मानवाधिकार के बक्सर इकाई के सभी सदस्यों ने 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण बचाना है मुहिम के तहत सभी सदस्यों ने मिलजुल कर गुरुवार को इटाढ़ी के इजरी में सैकड़ों नए पौधे लगाए, जिसमें सागवान, आम, अमरूद, नारियल, बसवाड़, नीम आदि के पेड़ लगाए गए। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलशाद आलम के आह्वान पर नगर के समाजसेवी डॉक्टर निसार अहमद, संस्थान के सचिव साबित रोहतासवी, नासिर आलम, हरेंद्र कुमार यादव, अशोक यादव, मनोज पंडित, उषा यादव, मंगल पांडे, सौरभ, इम्तियाज अंसारी, नसीम अंसारी आदि ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं अपने वक्तव्य में पेड़ बचाओ भारत बचाओ का नारा लोगों ने लगाया। इस दौरान साबित रोहतासवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शहर शहर गांव गांव पेड़ लगाना है और भारत को जल जीवन हरियाली बनाना है। इस मौके पर संस्था के तकरीबन दर्जनों लोग मौजूद रहे। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दिलशाद आलम ने कहा कि 1000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य को हम लोग बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। साथ ही सभी लोग अपने द्वारा लगाए गए पौधे को बचाना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य स्थानों का चयन करके नए पौधे लगाए जाएंगे। देखिए, हम लोग इजरी के गांव के आसपास हैं और यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है सभी सदस्यों के द्वारा और उसमें सबकी सहभागिता है। पौधारोपण हमने ये सोचा कि नेचुरल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट में, वातावरण में, वो पेड़ के वजह से ही होता है। और आज के दौर में जो पेड़ काटी जा रही है, हज़ारों लाखों पेड़ काट दिया गया 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन के बदले में। और उसकी वजह ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो समाज में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम 100 पेड़ या 50 पेड़ या 10 ही पेड़ कम से कम सालाना लगाए जाएं, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की आबो हवा, ग्रीनरी, ग्लोबलाइजेशन मेंटेन हो। और ये हमारी सहभागिता हमेशा रहेगी और ये हम शुरू कर रहे हैं आज से। 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है और 1000 पेड़ लगाने के बाद जो उससे पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलेगी और वो जो पेड़ दुआएं देगी हमें, उससे हम और आगे बढ़ेंगे। और ज़रूर जो पर्यावरण का संदेश है, ये पर्यावरण का ही संदेश है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और पेड़ लगाए जाएं। तो उस संदेश को हम मानव का ये अधिकार है और उसके तहत हम लोग आज इस पेड़ लगाने के अभियान को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और अपने उत्तरदायित्व के पालन के लिए बेहतरीन योजना जो सरकार की है, जल जीवन हरियाली, उसके तहत आज हम अपने पूरे कुंबा के साथ खड़े हैं, फाउंडेशन के साथ, हॉस्पिटल के साथ और मानवाधिकार के साथ। जल ज़िंदगी है और ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए हरियाली बहुत ज़रूरी है, जिसे ऑक्सीजन डॉक्टर साहब ने कहा। और ये पौधा लगाने का हम लोग के मन में इसलिए लालसा है कि बहुत से लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। कुछ लोग पेड़ के बदले जानवरों से प्यार करने लगे हैं। जानवर माने वो जानवर वफादार तो है, लेकिन कुत्ता को पालते हैं। ये चूँकि मैसेज जाना चाहिए। उसके बदले किसी गरीब के बच्चों को गोद नहीं लेते। अगर एक कुत्ता आपके गोद में सो रहा है तो ना जाने उसके कितनी नापाक चीज़ें आपके साथ हैं। ये तो कलमा भी पढ़ता है, भगवान का चर्चा भी करता है। जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये हरियाली ऑक्सीजन इसलिए देता है कि ऑक्सीजन ही ज़िंदगी है। इसलिए हम अपने बड़े बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम की सोच को सलाम करते हुए अपने इजरी गांव में आकर इस कर्तव्य का पालन करने के लिए इनकी जज्बात को, इनके मोहब्बत को अपने दिल की गहराई से सलाम करते हुए अपने साथियों को, निसार भाई वगैरह सारे स्टाफ हैं, मेरे बीबी बच्चे सारे बेटा बहू हैं, एक पैगाम ये देना है कि सरकार की मंशा का भी सिद्ध हो जाए कि जल जीवन हरियाली तब है खुशहाली। हम किसानों के बीच में हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इजरी गांव है, आप पढ़े लिखे, आप दोनों पत्रकार हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। गांव पेड़ पौधों से घिरा होना चाहिए। जो मज़ा शहर में है उससे 1000 गुना मज़ा देहात में है। अफसोस है कि लोग शहर की उस गंदगी में रहकर भी अपने पेड़ पौधे की ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख रहे हैं। इसी सोच को इस तहत
बेटे ने कहा कि 1000 पेड़, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर महीने 100 अगर लगाओगे तो 1200 हो जाएगा महीने में, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारी मंशा रहेगी अगर जहाँ बेटे लड़खड़ाएंगे चलने में, तो मेरे जैसा खुददार बाप भी पेड़ पौधा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए कि जल, पानी बहुत ज़िंदगी है। अगर पानी आ गया तो जीवन में सैलाब आता है, और अगर जीवन में सैलाब आ गया ज़िंदगी में, तो ये पौधे हरे फूल बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होगा हमको लगता है कि 1000 क्या, अगर जागरूक हर आदमी, जैसे डॉक्टर साहब जागरूक हुए तो 1000 के बजाय हर आदमी जागरूक हो जाए और कम से कम 5 पेड़ लगा दे तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जागरूकता ज़रूरी है, और मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि 1000 पौधे हम लोग लगाएंगे। लेकिन आगे साबित खिदमत फाउंडेशन, सामाजिक न्याय मानवाधिकार के तरफ से दूधपोखरी कब्रिस्तान बक्सर में है, वहाँ 2-4 हज़ार पेड़ लगने जा रहा है यही संस्था की तरफ से, और हम लोग इसको जागरूक बनाएंगे। और जितना हो सके, आज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, किसकी देन है? ये हमारी देन है, हम सभी का देन है। इसलिए अब अभी बरसात में सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं कि बारिश नहीं हुए, सूखा पड़े हुए हैं। इसलिए कि सूखा क्यों पड़े हुए? पेड़ कट गए, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम आज से जागरूक कर रहे हैं, और सारे लोग, और सरकार की भी मंशा है जल जीवन हरियाली, इसलिए सरकार के मंशा पर भी हम खरा उतर रहे हैं। और अपने जीवन में पेड़ लगाना, ऑक्सीजन लाना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन का कोई भी नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोग जन जीवन हरियाली का आज शुरुआत कर दिए, और आज से लगातार चलता रहेगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और इसको कामयाब बनाएंगे।